स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो यूपीसी नेट में जो टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं उन्हीं के हम बारे में डिस्कस करेंगे। अब पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये डिफिनेशन याद कर लीजिए। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? बताओ किसके बारे में पढ़ रहा है? यम आई मतलब मेल पार्ट। क्या लिखोगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल से, पॉलन मदर सेल से, ठीक, मदर सेल ही क्या डेवलप करेगा? माइक्रोस्पोर। मेल नहीं, यहाँ पे लिखा है मदर ना, मदर ही क्या डेवलप करती हैं? पॉलन ग्रेन। जहां जहां मदर आएंगे वहां वहां क्या करेंगे? डेवलप कराएंगे, स्पोर डेवलप कराएंगे। किसमें? फ्लावर में। किसमें? फ्लावर में। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? क्या बोलोगे? ऐसे याद कर लो बेटा, पॉलन मदर सेल से, पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर मियोसिस के दौरान बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या लिखा है? द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल पीएमसी थ्रू द मियोसिस। मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। अगर देखे हो तो इसमें कितने से कितने बनेंगे गैमिट? 4 गैमिट बनेंगे। अब माइटोसिस में 2 गैमिट। याद करना, माइटोसिस और मियोसिस में कितने डिफरेंस है? 2। देखा जाए माइटोसिस एक सेल से कितने सेल? 2 सेल। और मियोसिस में 1 से 4। अब बताओ यहां पे मियोसिस क्यों रखा गया है? अरे भाई क्योंकि रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। रिप्रोडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? मियोसिस। और बॉडी की ग्रोथ में माइटोसिस। ठीक, तो कितने गैमेट बनेंगे? 4 गैमेट बनेंगे। एक से कितने गैमेट बने हैं? 4। क्या लिखोगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। याद करना, टॉपिक सीधे दे देगा फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए कि इसमें क्या रहेगा, माइटोसिस रहेगा कि मियोसिस। तो याद करना मियोसिस रहेगा। ठीक है, अब क्लियर इतना हो गया। अब बताओ एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने लेयर? 4। कौन कौन सा भाई? बोलो, एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने लेयर? एक फ्लावर कितने पार्ट? 4। सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन, पिस्टिल। एक फ्लावर के 4 पार्ट। ध्यान से दो बेटा इधर, एक फ्लावर के 4 पार्ट। सेपल्स, पेटल्स, ठीक है, इसके बाद स्टेमेन और पिस्टिल। पिस्टिल का दूसरा नाम कार्पेल्स। ये पॉलन ग्रेन है, गैमिट। ये स्पोर बोलो। सेपल्स पेटल्स क्या है? एसेसरी पार्ट। सेपल्स को क्या बोलोगे? बॉडी स्टेज में जो हरा वाला पार्ट होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? सेपल्स। पंखुड़ी को, स्टेमिन को मेल पार्ट, पिस्टिल को। अब स्टेमिन के कितने पार्ट? 2। कौन कौन सा? और पिस्टिल के 3। कौन कौन सा? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इतना बात समझ में आ गया। एक स्टेमिन के कितने पार्ट? 2। बोलो कौन कौन सा? एक एंथर का ट्रांसफर सेक्शन कट करेंगे, कितने लेयर, कितने दिखाई देंगे लोब? बाई लोब्ड, ईच लोब ना। अब बताओ हर एक लोब में कितने माइक्रोस्पोर? 2। 2 में कितने? 4। अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम को कट करेंगे तो कितने लेयर दिखाई देंगे? 4। एक माइक्रोस्पोरेंजियम को कट करेंगे तो कितने लेयर? 4। कौन कौन सा? एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टैपेटम। 3 लेयर ऊपर का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, टैपेटम पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर हो गया इतना? बोलो। अब आओ सीधे पॉलन। पॉलन ग्रेन कहां डेवलप करेंगे? पॉलन सैक। ठीक, पॉलन ग्रेन कहां डेवलप करेंगे? पॉलन सैक में। अब बताओ पॉलन ग्रेन को रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। सीधे पूछेगा किसे बोलेंगे मेल गैमेटोफाइट? पॉलन ग्रेन को। क्लियर बच्चा? बोलो। चलो तुम लोग नोट करना है तो नोट भी करते रहना बीच में। गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ गैमिट।
गैमिट के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। गैमिट के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? गैमेटोफाइट। रिया, व्हाट इज स्पर्मेटोसाइट्स? व्हाट इज स्पर्मेटोसाइट्स? व्हाट इज स्पर्मेटोसाइट? एनीबडी एल्स? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जल्दी नोट करिए। अच्छा, फ्लावर में अगर हम देखें कितने टाइप के फर्टिलाइजेशन होंगे? 3, बोलो। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बताओ भाई, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा इवेंट? गैमेट बनेंगे। फर्टिलाइजेशन में फ्यूज होंगे। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन में डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे? फ्रूट्स और फ्लावर। किसे डेवलप करेंगे? फ्रूट्स ओवरी से, सीड ओव्यूल से। इतना समझ में आ गया बच्चा? किसी को डाउट है तो पूछिएगा सीधे। ये आपसे पूछा जाएगा किसके थ्रू होगा? तो मियोसिस के थ्रू होगा। पॉलिन मदर सेल से मियोसिस के दौरान माइक्रोस्पोर बनने के प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। माइक्रोस्पोर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिन ग्रेन बोलेंगे। अब आप बताइए, माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी क्या होगी? कितना एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा? एनीबडी, तुम बताओ, माइक्रोस्पोर की प्लॉइडी कितनी होगी? एन होगा। क्या तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो? सोमैटिक सेल में, पूरे बॉडी की सेल को सोमैटिक सेल बोलेंगे, जो ग्रोथ में हेल्प करेगा। अब मियोसिस हमेशा रिप्रोडक्टिव। अरे आप सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं ना, तो प्लॉइडी नहीं पता है? तब प्लॉइडी का मतलब कितने एन क्रोमोसोम होंगे? एन होगा कि 2n होगा, 3n होगा। ठीक, चलो ये हो गया बेटा, आगे बढ़े। चलो अब बताओ, एक पॉलन ग्रेन में कितने लेयर? अब अंदर से बाहर आ रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने लेयर? 4। कौन कौन सा? रुको रुको, आप बताओ। क्या बोली हो? तुम बोलो। टेपेटम का काम शिवानी? यस। अब बताओ, एक पॉलन ग्रेन में कितने लेयर? 2 लेयर। कौन कौन सा बाबू? डिजाइन और इंटाइन। ये रिवीजन क्लास है बेटा, ठीक है? अगर ओवरऑल पढ़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए रिवीजन क्लास में हमें मेन मेन टॉपिक याद करनी है। एक पॉलन ग्रेन में कितने लेयर? 2। बोलो कौन कौन सा? एक्साइन और इंटाइन। चलो अब बताओ, बाहर का एक्साइन जो है कैसा है? हार्ड आउटर लेयर। किससे बना है? स्पोरोपोलिन से बना है। ये क्या है? मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल है। अभी तक कोई केमिकल, कोई एंजाइम इसको डीजनरेट नहीं किया है। ये बहुत पूछा था, व्हाट इज स्पोरोपोलिन? कितने डिग्री टेम्परेचर पे इसको स्टोर करेंगे? -196 लिक्विड नाइट्रोजन। कितना बेटा? बोलो। डिग्री लिक्विड नाइट्रोजन। हाँ बेटा, क्लियर? -196 लिक्विड नाइट्रोजन पे स्पोरोपोलिन को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल। अभी तक कोई एंजाइम, कोई केमिकल इसको तोड़ ही नहीं पाया है। इतना समझ में आ गया? अच्छा, किसी चीज को स्टोर करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? क्रायो प्रिजर्वेशन। जैसे स्पर्म को स्टोर किए, सीड को स्टोर किए सीड बैंक में, और इसको भी स्टोर करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? क्रायो प्रिजर्वेशन। पूछा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक। बोलो बेटा, पॉलन ग्रेन का मेल गैमेटोफाइट का आउटर लेयर बायचोल क्या है? स्पोरोपोलिन से बनी होती है, कठोर बाहरी परत होती है। क्लियर?
आगे एक थीन लेयर होगा जो किससे बना होगा, सीधे पूछा जाएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज पॉलन ग्रेन? पॉलन ग्रेन क्या है भाई? पॉलन ग्रेन मेल, मेल गैमिट, क्या बोलेंगे, मेल गैमिट। हैंग होगा रहेगा दिमाग ज्यादा, ठीक। एक पॉलन ग्रेन के कितने लेयर, दो लेयर। कौन कौन सा? एक स्टेमन के कितने पार्ट, दो। कौन कौन सा? एंथर और फिलामेंट। एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने लेयर, चार। कौन कौन सा? एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडल लेयर और टैपेटम। टैपेटम का काम, चलो अब बताओ इंटाइन किससे बना होगा? चलो इतना समझ में आ ही गया होगा बच्चों।